स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशन पोर्टल TSW में, जहां हम आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक्सपर्ट्स की मदद से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। हमारा मानना है कि कोई एक टीचर हर विषय में एक्सपर्ट नहीं हो सकता है, इसलिए हम आपको हर विषय के अलग अलग एक्सपर्ट्स के द्वारा सटीक जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के एक्सपर्ट लेक्चर के साथ ये वीडियो। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है ये कौन है? तो देखिए, वर्तमान में नीति आयोग के जो आपके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ये आपके BBR सुब्रमण्यम है। तो BBR सुब्रमण्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके BBR सुब्रमण्यम है ना, ये आपके 25 फरवरी 2023 से जो है ये आपके नीति आयोग के जो ये आपके CEO हैं, और इनसे पहले जो आपके नीति आयोग के CEO थे ये आपके परमेश्वरन अय्यर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले नीति आयोग के बारे में, तो देखिए नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये आपके भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में आपके भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो ये आपके नरेंद्र मोदी है। यानी नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये आपके नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात कर ले, तो देखिए वर्तमान में नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष है ना, ये आपके डॉक्टर सुमन बेरी है। इसके अलावा नीति आयोग का गठन ये जो है कब किया गया था? तो देखिए नीति आयोग का जो गठन है ना, ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो है इसका गठन जो है वो किया गया था। इसके अलावा नीति आयोग का मुख्यालय ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो देखिए नीति आयोग का जो मुख्यालय है ना, ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। इसके अलावा आप कमेंट करके जो है जरूर जवाब दीजिएगा कि नीति का जो है वो फुल फॉर्म क्या होता है। ये जो आप कमेंट करके जो है वो जरूर जवाब दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट वाज ट्रेडिंग इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता से पहले जो है भारत में किसका व्यापार जो है व्यापार का जो सबसे ज्यादा निर्यात है ना, ये किसका सबसे ज्यादा होता था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वतंत्रता से पहले भारत जो है ये आपका रेशम, कपास, चीनी और कीमती पत्थरों का जो है ये प्रमुख निर्यातक था। तो आपके ऑप्शन में जो है कॉटन और जूट दिया गया था। तो कॉटन और जूट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हेमा मालिनी को 2000 ईस्वी में जो है ये कौन सा अवार्ड दिया गया था? तो देखिए हेमा मालिनी को जो है 2000 ईस्वी में ये जो आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो पद्मश्री आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हेमा मालिनी जो है ये आपका ड्रीम गर्ल के नाम से भी प्रसिद्ध है। इसके अलावा हेमा मालिनी जो है वर्तमान में आपका मथुरा जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, और ये जो आपका भारतीय जनता पार्टी की जो है लोकसभा सांसद भी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले अन्य एक्टर के बारे में जिन्हें जो है पद्म पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, जैसे कि आमिर खान को जो है 2003 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अनुपम खेर को जो है 2004 में जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, और शाहरुख खान को जो है 2005 में जो है ये आपका पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि कर्मा ये जो है किस राज्य का जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो देखिए ये जो आपका कर्मा नृत्य है ना, ये छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक प्रमुख लोक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो आपका कर्मा नृत्य में आपका छत्तीसगढ़ करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर कर्मा त्योहार पूछ दिया जाए ना, तो देखिए ये जो आपका कर्मा त्योहार है ना, ये आपका झारखंड राज्य का त्योहार है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि अनुच्छेद 51A ये जो है संविधान में ये जो आपका किस दिन जो है वो लागू हुआ था, यानी आपका जो एग्जैक्ट डेट पूछा गया था। तो देखिए अनुच्छेद 51A की बात कर ले, तो ये जो आपका मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, और मौलिक कर्तव्य जो ये आपका अनुच्छेद 51A में है और भाग 4A में है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य की बात कर ले, तो देखिए मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन जो कि आपका 1976 में हुआ था, और ये जो आपका सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को जो है हमारे संविधान में जो वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या ये आपका 11 है, और 11वां जो मौलिक कर्तव्य है ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन जो कि आपका 2002 में हुआ था, इसके माध्यम से जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो वो जोड़ा गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौलिक कर्तव्य को जो है हमारे संविधान में रूस देश के संविधान से लिया गया है।
अनुच्छेद 51A संविधान में किस दिन को जो है ये आपका लागू हुआ था? तो अगर एग्जैक्ट डेट की मैं बात करूं तो ये आपका 3 जनवरी 1977 को जो ये आपका लागू हुआ था। तो 3 जनवरी 1977 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है, जब मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये आपका इंदिरा गांधी थी। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल में जो है भारत के द्वारा ये जो है कितने पदक जीते गए थे? तो देखिए राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो है भारत के द्वारा जो है ये आपका टोटल 61 पदक जीता गया था, जिसमें अगर गोल्ड की बात कर ले तो 22 जो वो आपका गोल्ड मेडल जीता गया था, 16 जो है आपका सिल्वर मेडल जीता गया था और 23 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और यहाँ से पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में जो है भारत की तरफ से पहला पदक जो है ये किसने जीता था? तो देखिए भारत की तरफ से जो पहला पदक है ना ये संकेत सरगर ने जीता था और संकेत सरगर ने जो है पुरुषों के 55 किग्रा भारोत्तोलन स्पर्धा में जो है ये रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जो है वो जीते थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा बात कर ले 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ये कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। इसके अलावा पदक तालिका की बात कर ले तो इसमें पहले पायदान पे जो आपका देश रहा था वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जो आपका 178 मेडल जो वो जीते गए थे। दूसरे स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा था और तीसरे पायदान पे जो आपका कनाडा देश रहा था। वहीं अगर भारत की पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए भारत जो पदक तालिका में ये जो आपका 4वें स्थान पे रहा था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संवैधानिक जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है ग्रामीण जनसंख्या का जो है प्रतिशत पूछा गया था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत रहा था ना ये आपका 68.8% रहा था। तो 68.8% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर शहरी जनसंख्या का प्रतिशत की बात कर ले तो ये आपका 31.16% रहा था। इसके अलावा बात कर ले 2001 से लेकर 2011 तक ग्रामीण जनसंख्या में जो ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? तो ये आपका 12.18% का जो वो वृद्धि हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गंगा नदी तक के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए जो है किस चोल राजा ने जो है 11वीं शताब्दी में जो है हमला किया था? तो देखिए गंगा नदी तक के प्रदेशों पर कब्जा करने के लिए जो है 11वीं शताब्दी में ये आपका राजेंद्र चोल प्रथम के द्वारा जो है ये आपका हमला किया गया था। तो राजेंद्र चोल प्रथम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कुंभ मेला जो है ये कहाँ पर लगता है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो कुंभ मेला है ना ये आपका 3 तरह का होता है। पहला जो होता है वो आपका अर्ध कुंभ मेला होता है, सेकंड आपका कुंभ मेला होता है और थर्ड जो होता है आपका महाकुंभ मेला होता है। अगर अर्ध कुंभ मेला की बात कर ले तो इसका जो आयोजन है ना ये प्रति आपका जो है हर 6 साल में जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। वहीं अगर कुंभ मेले की बात कर ले तो देखिए कुंभ मेला का जो आयोजन है ना ये हर 12 साल में जो इसका आयोजन है वो किया जाता है। जबकि जो आपका महाकुंभ मेला है ना ये आपका करीब 144 साल में जो है एक बार जो है इसका आयोजन जो है वो किया जाता है। और देखिए ये जो आपका कुंभ मेला है ना ये आपके भारत के 4 राज्यों में लगता है और वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला आपका उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उज्जैन, महाराष्ट्र, ये 4 जगहों पर जो आपका कुंभ मेला लगता है। इसके अलावा आपका शहर भी पूछा जाता है, यानी कुंभ मेला जो ये कितने शहर में लगता है? तो ये आपका 4 शहरों में लगता है और वो 4 शहर कौन कौन से हैं? तो पहला आपका हरिद्वार, सेकंड आपका प्रयागराज, थर्ड आपका उज्जैन और फोर्थ आपका नासिक। ये 4 पवित्र स्थानों पर जो है आपका कुंभ मेले का जो आयोजन है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा मान्यता प्राप्त ग्रीन गैसों की जो संख्या है ना ये कितनी है? तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग आपका जो ग्रीन गैसों की जो संख्या है ना ये टोटल आपका 6 है। तो 6 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वो 6 ग्रीन गैसों की ग्रीन गैस कौन कौन से हैं? तो ये जो आपके 6 जो ग्रीन गैस है ना पहला आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, सेकंड आपका मीथेन गैस है, थर्ड आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, फोर्थ आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, फिफ्थ आपका परफ्लोरोकार्बन है और सिक्स्थ आपका सल्फर हेक्साफ्लोराइड है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि एग्जाम में आपका 6 ग्रीन गैसों का जो वो नाम पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 31 दिसंबर 1802 को जो है किस मराठा राजनेता ने जो है बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो देखिए अगर बेसिन की संधि की बात कर ले तो ये आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय,
एवं अंग्रेजों के मध्य, ये जो आपका 31 दिसंबर 1802 के मध्य जो है इस पर हस्ताक्षर जो है वो किए गए थे। तो मराठा राजनेता के बारे में पूछा गया था, तो ये आपका पेशवा बाजीराव द्वितीय जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन सोलर कुकर्स, यानी सोलर कुकर में जो है किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सोलर कुकर में जो है ये आपका कनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्मेल ऑफ एस्टर, यानी एस्टर में जो है किस प्रकार का गंध जो है वो होता है। तो देखिए एस्टर की बात कर ले तो इसमें जो आपका फलों जैसा गंध होता है, तो यानी फ्रूटी स्मेल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज, यानी अस्थायी लागत पर जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी एनएनपी जो है ये किसके बराबर होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अस्थायी लागत पर जो है ये आपका नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, ये आपका नेशनल इनकम के बराबर होता है, यानी राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। तो राष्ट्रीय आय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बैरन द्वीप ये जो है कहाँ पर स्थित है। तो देखिए अगर बैरन द्वीप की बात कर ले तो ये आपका अंडमान द्वीप समूह में स्थित है। तो अंडमान द्वीप समूह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका बैरन द्वीप है ना, ये दक्षिण एशिया में एकमात्र जो आपका सक्रिय ज्वालामुखी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर बात कर ले अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका सैंडल पीक है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है इंडियन म्यूजिशियन यानी भारतीय संगीतकार है, और जहाँ पे ऑप्शन में जो आपका आशा भोसले दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका आशा भोसले है ना, ये आपका इंडियन म्यूजिशियंस हैं। तो आशा भोसले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन जो आपका नाफेड से संबंधित आपके जो है 3 स्टेटमेंट दिए गए थे, जिसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत जो है वो दिया गया, यानी फॉल्स जो है वो दिया गया है। तो देखिए अगर नाफेड की बात कर ले तो देखिए नाफेड का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विनियम संघ मर्यादित, इसका जो है ये आपका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा नाफेड की स्थापना की बात कर ले तो देखिए नाफेड की जो स्थापना है ना, ये आपका गांधी जयंती के अवसर पर जो है 2 अक्टूबर 1958 को जो है ये आपका नाफेड की स्थापना जो है वो किया गया था। और नाफेड की स्थापना ये जो है किस उद्देश्य से किया गया था, तो देखिए इसकी जो स्थापना है ना, ये कृषि उत्पादों के सहकारी विनियमन को जो है बढ़ाने के लिए किया गया था, ताकि किसानों को जो है इसमें जो वो लाभ मिल सके। तो आई थिंक आपका जो 3rd स्टेटमेंट दिया गया था ना, जो कि स्थापना से रिलेटेड जो आपका कथन दिया गया था वो गलत दिया गया था। जहां पर कुछ आपका दिया गया था, जहां पर नाफेड की जो स्थापना है ना, ये आपका 2 अक्टूबर 1958 को हुआ था। तो 3rd स्टेटमेंट जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वांगला फेस्टिवल ये जो आपका किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका वांगला फेस्टिवल है ना, ये आपका मेघालय राज्य में गारो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो गारो समुदाय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तुल्लु वंश के संस्थापक कौन थे, यानी तुल्लु वंश की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए तुल्लु वंश की जो स्थापना है ये आपका 1491 में वीर नरसिंह के द्वारा किया गया था। तो वीर नरसिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि तुल्लु वंश के जो अंतिम राजा थे ना, ये आपके सदाशिव राय थे, और इसका जो है सबसे लोकप्रिय जो राजा थे ना, ये आपके राजा कृष्णदेव राय थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अंकिया नट ये जो है किस राज्य का जो है एक नृत्य रूप है। तो देखिए ये जो आपका अंकिया नट है ना, ये असम राज्य का जो है एक जनप्रिय पारंपरिक नाट्य है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि शिवाजी उत्सव का जो आयोजन है ना, ये किसने किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जागरण के लिए जो है 1894 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव की जो है शुरुआत जो है वो किया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर जो है ये मुख्य अतिथि के रूप में जो वो आपके आमंत्रित किए गए थे। तो देखिए मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में जो है ये आपके कपिल देव को जो है आमंत्रित किया गया था। तो कपिल देव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कपिल देव को जो है ये आपका हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जो है वो आपका जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किस मिट्टी को जो है
यह आपका काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका रेगुर मिट्टी है ना, इसे जो है काली मिट्टी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नोंगक्रेम जो फेस्टिवल है ना, ये किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका नोंगक्रेम जो फेस्टिवल है, ये आपका मेघालय के खासी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो खासी जनजाति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में 2022 में जो है ऑस्कर पुरस्कार ये जो है किसने जीता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका द एलिफेंट विस्पर्स है ना, जो कि आपका एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री है और इसे जो है 2022 में जो ऑस्कर पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो द एलिफेंट विस्पर्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 1 ATM यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये कितने बार के बराबर जो है वो आपका होता है। तो देखिए एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है एक आपका 1.01325 बार के बराबर होता है। तो 1.01325 बार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू जो है आपका कितने पास्कल के बराबर होता है, तो फिर जो ये आपका पॉइंट है ना वो हट जाएगा। यानी एक 1.10135 जो है ये आपके पास्कल के बराबर होता है। यानी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल टू जो है 1011325 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खाद्य पदार्थों में परीक्षक के रूप में जो है ये किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए खाद्य पदार्थों में परीक्षक के रूप में जो है ये आपका पोटेशियम बाइसल्फेट का जो है प्रयोग किया जाता है। तो पोटेशियम बाइसल्फेट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है ना, ये किस गवर्नर के द्वारा जो है वो लाया गया था। तो देखिए 1878 में जो है आपका लॉर्ड लीटन के द्वारा जो है ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था। तो लीटन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ये किसने रद्द किया था। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है ये 1882 ईस्वी में जो है रिपन के द्वारा जो है इसे रद्द कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा नृत्य जो है हिंदुस्तानी संगीत से संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का जो है आपका 2 प्रमुख जो है वो आपका पद्धति होती है। और 2 प्रमुख पद्धतियां कौन कौन सी है। तो पहला आपका हिंदुस्तानी संगीत है, सेकंड आपका कर्नाटक संगीत है। और देखिए ये जो आपका हिंदुस्तानी संगीत है ना, ये आपका उत्तर भारत में प्रचलित है और ये जो आपका कर्नाटक संगीत है ये आपका दक्षिण भारत में जो ये आपका प्रचलित है। तो हिंदुस्तानी संगीत के बारे में पूछा गया था, तो ये जो आपका उत्तर भारत में प्रचलित है। और उत्तर भारत का जो है एक शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो ये आपका कथक है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया ये जो है कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर ले तो ये आपके बांसुरी वादक है। तो बांसुरी वादक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हरिप्रसाद चौरसिया को जो है 2000 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो है पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अन्य प्रमुख बांसुरी वादक की बात कर ले तो एन लीला, पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद, वी कुंजबनी, इन सभी का भी जो संबंध है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। इसके अलावा पंडित रविशंकर के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए पंडित रविशंकर ये जो आपके सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। हुसैन अहमद खान जो ये आपके शहनाई वादक है। अमजद अली खान की बात कर ले तो ये आपके सरोद वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि तुसु पर्व ये जो आपका किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका तुसु पर्व है ना ये आपका झारखंड राज्य का जो है एक फसल उत्सव है। तो झारखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका तुसु पर्व है ये कब मनाया जाता है। तो ये आपका पौष महीने के आखिरी दिन में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर रामचरित ये जो है किसकी रचना है। तो देखिए ये जो आपका उत्तर रामचरित है ना ये आपका भावभूति का जो है एक रचना है। तो भावभूति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा भावभूति के अन्य रचनाओं की बात कर ले तो महावीर चरितम, मालती माधवम ये सब जो आपके है ना ये आपके भावभूति के अन्य रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि तैराकी में रिंग का जो चौड़ाई है ना वो कितना होता है। तो देखिए तैराकी यानी स्विमिंग पूल का जो लंबाई है ये तो आपका 50 मीटर का होता है। लेकिन अगर इसके चौड़ाई की बात कर ले तो इसका जो चौड़ाई है ना वो आपका 21 मीटर का होता है। तो 21 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो आपके तैराकी करते हैं यानी जो आपका स्विमिंग पूल होता है ना उसमें जल की गहराई कितने मीटर से अधिक होता है। तो देखिए इसमें जो जल का जो गहराई है ना वो आपका 1.8 मीटर से अधिक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा तैराकी से संबंधित अन्य टर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए बटरफ्लाई स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक, ये सब जो शब्द है ना ये आपके तैराकी से संबंधित टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में पहला जो जूट का जो मिल है ना ये कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो देखिए भारत में पहला जूट का जो मिल की स्थापना है ना ये 1855 में कोलकाता के पास हुगली नदी पर जो है ये आपका रिसरा में किया गया था। तो ऑप्शन में आई थिंक आपका कोलकाता दिया गया था, तो कोलकाता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर कोलकाता नहीं दिया गया था तो फिर आपका रिसरा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपका जो है जूट के मिल को जो है जूट को जो है ये आपका गोल्डन फाइबर भी जो है वो कहा जाता है। और भारत में जूट का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है ना ये आपका पश्चिम बंगाल में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में जो है शहरी जनसंख्या कितना था। तो देखिए शहरी जनसंख्या की बात कर ले तो ये आपका 31.7% था। वहीं अगर ग्रामीण जनसंख्या की बात कर ले तो ग्रामीण जनसंख्या का जो परसेंटेज है वो आपका 68% रहा था। वहीं अगर शहरी जनसंख्या सबसे अधिक किस राज्य में है तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य में है और सबसे कम जो वो आपका सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि स्मार्ट सिटी मिशन ये जो है कब शुरू किया गया था। तो देखिए स्मार्ट सिटी जो मिशन है ना ये आपका 2015 में शुरू किया गया था और किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था तो ये आपका केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जो है इसे 2015 में जो है वो शुरू किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत का 100वां जो स्मार्ट सिटी बना है ना, स्मार्ट सिटी शहर, ये आपका शिलोंग शहर बना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2019-21 में जो है भारत फाइनल में किस टीम से हार गया था। तो देखिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण हुआ था ये आपका 2019-21 में हुआ था और इसमें जो है भारत फाइनल में जो है ये आपका न्यूजीलैंड देश से हार गया था। तो न्यूजीलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो आपका 2021-23 में जो आपका दूसरा एडिशन हुआ है इसका जो विजेता टीम कौन रहा है। तो देखिए इसका जो विजेता टीम है ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा है। वहीं अगर उप विजेता पूछ ले तो देखिए इसका भी जो उप विजेता ये आपका भारत देश रहा है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए ये दोनों जो आपके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थे ना यानी फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन ये दोनों ही जो आपके इंग्लैंड देश में जो है आपका आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत का पहला कार्बन मुक्त राज्य जो है ये कौन सा बना है। तो देखिए भारत का जो पहला कार्बन मुक्त राज्य है ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य बना है। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा बना है तो ये आपका सिक्किम राज्य बना है। भारत का पहला 100% जल वाला राज्य कौन बना है तो ये आपका गोवा राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि हेराल्ड डॉमर मॉडल ये जो कौन सी पंचवर्षीय योजना पर जो है ये आपका आधारित था। तो देखिए ये जो आपका हेराल्ड डॉमर मॉडल था ना ये आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल ये जो है कब से कब तक रहा था। तो ये आपका 1951 से लेकर 1956 तक रहा था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे ज्यादा जो आपका कृषि पर जो है वो बल दिया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो देखिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपके भारी उद्योग पर जो है आपका विशेष बल जो है वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आर मुथुकात्रमल जिन्हें 2022 में जो है पद्मश्री पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था ये जो है किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए आर मुथुकात्रमल की बात कर ले तो ये जो आपका सादिर नर्तकी से संबंधित है। तो सादिर नर्तकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आर मुथुकात्रमल ये जो है किस राज्य से संबंधित है तो ये आपके तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम जो है ये कब आया था। तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति ये जो आपका अत्याचार निरोधक जो अधिनियम है ना ये संसद में 11 सितंबर 1989 में जो है इसे पारित किया गया था। और ये जो आपका पूरे भारत में जो है 30 जनवरी 1990 से जो ये पूरे भारत में जो आपका लागू कर दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है। तो देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है आपके संप्रभुता, इसके अलावा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र, ये सभी जो शब्द है ना ये आपके उल्लेखित है। तो इनमें से आपका 3 तो ऑप्शन में दिया गया था। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन होगा ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गयासुद्दीन बलबन ने सिजदा और जो पैबोस की जो प्रथा शुरू की थी ना ये जो आपका किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है ना ये आपका गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो ये शुरू किया गया था। और ये जो आपका सिजदा और पैबोस की जो प्रथा है ये आपका कोर्ट से संबंधित या फिर अदालत से संबंधित था। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस का जो है विषय यानी थीम जो है वो क्या रहा था। तो देखिए भारत में जो आपका 75वां जो स्वतंत्र दिवस है ना ये आपका 2021 में मनाया गया था और इसका जो थीम रहा था वो आपका नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट यानी राष्ट्र पहले और हमेशा पहले, ये जो आपका विषय रहा था। तो राष्ट्र पहले और हमेशा पहले आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि जनवरी 2023 में पहली जो विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है ना ये भारत के किस राज्य में किया गया है। तो देखिए पहला जो विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये भारत के केरल में आयोजित किया गया था। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये किसने की थी। तो देखिए लंदन में द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है ना ये 1866 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। तो दादा भाई नौरोजी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 का जो अवार्ड है ना ये किसे दिया गया है। तो देखिए 2022 का आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को दिया गया है। तो बाबर आजम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो ये भी आपके पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम को दिया गया है। पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो ये आपके इंग्लैंड के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को जो वो आपका दिया गया है। इसके अलावा पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो देखिए पुरुष में जो T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये भारत के बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को जो है वो दिया गया है। इसके अलावा अगर महिला क्रिकेटर का पूछा जाए तो देखिए 2022 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये आपके नटालिया सीवर को दिया गया जो कि आपके इंग्लैंड की खिलाड़ी है। महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अगर पूछा जाए तो देखिए 2022 में महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये भी आपका नटालिया सीवर को दिया गया है। और महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना ये आपके तालिया मैगरा को दिया गया है और ये जो आपकी ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि 2023 में किस भारतीय गाने को जो है ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड है वो मिला है। तो देखिए ये जो आपका नाटू नाटू जो गाना है ना इसे 2023 में जो है बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड है वो मिला है। तो नाटू नाटू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका नाटू नाटू सॉन्ग है ये किस फिल्म का गाना है। तो ये आपका RRR फिल्म का जो है वो गाना है। इसके अलावा RRR जो फिल्म है इसके निर्देशक यानी डायरेक्टर कौन है। तो ये आपके SS राजामौली है। और ये जो आपका नाटू नाटू सॉन्ग है इसके म्यूजिक कंपोजर के बारे में पूछा जाता है तो ये आपके MM किरवानी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गैर नृत्य ये जो है भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका गैर नृत्य है ना ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये जो नृत्य है ये किस जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके भील मीना आदिवासियों के द्वारा जो है इस नृत्य को जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पहला सेमीकंडक्टर नीति यानी अर्धचालक नीति जो है ये भारत के किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए पहला जो सेमीकंडक्टर नीति है ना ये भारत के गुजरात राज्य के द्वारा जो वो शुरू किया गया है। और ये जो आपका सेमीकंडक्टर जो पॉलिसी है ना ये आपका 2022 से 2027 तक इसे जो है वो बनाया गया है। तो गुजरात आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1857 का जो विद्रोह है ना ये कहाँ से शुरू हुआ था। तो देखिए 1857 का जो विद्रोह है ना ये आपका 10 मई 1857 को ये जो आपका मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था। तो मेरठ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह का आपका जो तत्कालिक कारण क्या रहा था। तो देखिए इसका जो तत्कालिक कारण है ना ये आपके चर्बी वाला करतूस रहा था। इसके अलावा बात कर ले 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज गवर्नर जो है वो कौन रहे थे। तो ये आपके कैनिंग रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारतीय संविधान के किस भाग, यहाँ पे भाग मत कीजिएगा, अनुच्छेद पूछा गया था, यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है समान नागरिक संहिता यानी आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो उल्लेख है ना, ये किस अनुच्छेद में किया गया है। तो देखिए समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है ना, ये आपका अनुच्छेद 44 में किया गया है, तो अनुच्छेद 44 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत के मानसून का कौन सा कारक जो है प्रभावित नहीं करता है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सहारा रेगिस्तान दिया गया था, तो सहारा रेगिस्तान जो ये प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए लंदन हाउस इंस्टीट्यूट की जो स्थापना है ना, ये 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि लेग बाई जो टर्म है ना, ये आपका किस खेल से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका लेग बाई जो टर्म है ना, ये आपका क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि 2001 में किस भारत को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो देखिए 2001 में जो है ये लता मंगेशकर को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, तो लता मंगेशकर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा लता मंगेशकर की बात कर ले तो ये जो आपका भारतीय पार्श्व गायिका है, इनका जो जन्म है ना, ये आपका मध्य प्रदेश में हुआ था, और इन्हें जो है द नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड भी जो है वो आपका कहा जाता है। तो इतने को वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। हम फिर मिलेंगे इसी एजुकेशन पोर्टल TSW चैनल पर एक नए टॉपिक के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।